काजल के भाई विनोद की शादी को अभी 2 सप्ताह ही हुआ था कि एक दिन काजल की भाभी दीपा अपने कमरे से रोती हुई बाहर आई और काजल के गले लगकर रोने लगी। यह देखकर काजल बहुत परेशान हुई कि शादी के 2 सप्ताह में ऐसी कौन सी बात हो गई कि दीपा अपने कमरे से रोती हुई बाहर आई है। काजल ने तुरंत भाभी से पूछा तो वह रोते हुए बोली, तुम अपने भाई की दूसरी शादी करवा दो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना कहकर दीपा फिर से अपने कमरे में चली गई। काजल ने सोचा क्यों ना वह इस बारे में अपने भाई से बात करे। जब काजल ने विनोद से इस बारे में बात की तो उसने कुछ ठीक नहीं बताया। बस इतना कहकर वह वहाँ से चला गया कि मैंने कुछ नहीं किया। अब रोज़ ही दीपा सुबह जब अपने कमरे से बाहर आती तो वह काजल के गले लगकर रोने लगती और कहती कि अब बहुत हो गया, मैं इस आदमी से तंग आ गई हूँ, अब तुम अपने भाई की दूसरी शादी करवा दो। दीपा की रोज़ रोज़ की बातों से तंग आकर काजल ने अपने भाई की दूसरी शादी कर दी। विनोद की दूसरी शादी से दीपा बहुत खुश थी। दीपा खुद अपनी सौतन लेकर आई थी। शादी वाले दिन दीपा अलग कमरे में सो गई और विनोद अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला गया। लेकिन एक हफ्ते के बाद काजल फिर से सोच में पड़ गई। जब नई वाली भाभी भी रोती हुई काजल के पास आई और बोली, तुम अपने भाई की तीसरी शादी कर दो क्योंकि मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काजल अब बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर मामला क्या है। काजल की दूसरी भाभी भी काजल को बिना कुछ वजह बताए विनोद की तीसरी शादी करवाने को तैयार थी। अब काजल की दूसरी भाभी भी दीपा की तरह उठकर सुबह सुबह ही रोने लगती थी। काजल ने भी ठान लिया कि अब वह पता लगाकर ही रहेगी। एक रात काजल अपने भाई के कमरे में छिपकर बैठ गई। कुछ देर बाद काजल ने अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो जैसे काजल के शरीर से जान निकल गई हो। जब काजल ने वो देखा जिसकी कल्पना काजल ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। काजल का भाई विनोद अपनी दूसरी पत्नी के आने के बाद बाथरूम में चला गया और करीब 10 मिनट के बाद बाहर आया। जब वह बाहर आया तो उसने अपनी शक्ल ऐसी बना ली थी जैसे उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो। विनोद के बाल पूरे बिखरे हुए थे और आंखें पूरी सुर्ख लाल थी। ऐसा भयानक चेहरा देखकर तो कोई भी डर जाए। विनोद काजल की भाभी के पास आया और उसे परेशान करने लगा। वह बहुत डरावनी आवाज़ में अपनी दूसरी पत्नी से कह रहा था कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो। जैसे ही विनोद ने अपनी दूसरी पत्नी को मारने के लिए लोहे की राड उठाई तो वह चीख मार के कमरे से बाहर निकल गई। अब काजल समझ गई थी कि उसकी दोनों भाभी रोज़ सुबह कमरे से रोती हुई बाहर क्यों आती हैं। अगले दिन काजल अपने भाई को लेकर एक बाबा के पास गई। बाबा ने बताया कि तुम्हारे भाई पर एक बुरी आत्मा का निवास है, इसी वजह से ये रात में ऐसी हरकतें करता है। फिर बाबा ने विनोद को कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। अब विनोद अपनी दोनों पत्नियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा।